नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिगमंड फ्रायड की मशहूर किताब दी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के बारे में। इस किताब का हिंदी में अनुवाद लगभग ऐसा होगा: हर रोज की जिंदगी की मनोवैज्ञानिक गड़बड़ियां या हर दिन की जिंदगी की मानसिक कुत्थियां। हालांकि ये सीधा हिंदी अनुवाद नहीं है, पर मतलब लगभग यही है। सिगमंड फ्रायड, जिन्हें मनोविश्लेषण के जनक या पिता भी कहा जाता है, ने इस किताब में बताया है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों में जो छोटी छोटी भूलें, फिसलने या भूल चूक करते हैं, उनका कोई न कोई मानसिक कारण जरूर होता है। ये भूलें या फिसलने वाली जुबान दरअसल हमारी अवचेतन मन की झलक दिखाती है। ये किताब मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस के क्षेत्र में एक बहुत ही अहम जगह रखती है। यहाँ फैंटेसी या काल्पनिक कहानियों की जगह हकीकत है, यानी हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभव, हमारी सोच, हमारी यादें और हमारा गलती से बोल जाना या नाम भूल जाना जैसी चीजें। यह किताब पढ़कर आपको समझ में आएगा कि हमारा मन सिर्फ वो नहीं सोचता जो हम जानबूझकर सोच रहे होते हैं, बल्कि उसके भीतर एक ऐसा हिस्सा भी है जिसे हम अवचेतन, अनकॉन्शियस कहते हैं। यह अवचेतन हमारी भावनाओं और व्यवहार पर बड़ा असर डालता है, चाहे हमें पता चले या न चले। ये किताब क्यों खास है? ये हमें बताती है कि छोटी छोटी गलतियों में भी अर्थ छिपा होता है। रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं को मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझना सिखाती है। मन को समझने में मदद करती है, जिससे हम खुद के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि आपकी अपनी छोटी छोटी आदतें, गलतियां या नाम भूल जाना जैसी बातें अचानक से बहुत दिलचस्प हो गई हैं। यही कारण है कि ये किताब बहुत जरूरी और मजेदार है। मुख्य विचार और सीख की कॉन्सेप्ट्स टेकअवेज। अब बात करते हैं इस किताब के कुछ बड़े आइडियाज और सबकों की। मैं यहां 4 से 5 अहम बातें सरल तरीके से बताऊंगा। अवचेतन मन और भूला हुआ नाम। फ्रायड का कहना है कि हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है: चेतन, कॉन्शियस, और अवचेतन, अनकॉन्शियस। चेतन वो है जो हम अभी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जबकि अवचेतन वो तहखाना है जहां हमारी दबाई हुई इच्छाएं, भावनाएं, यादें आदि रहती हैं। ये सीधा सामने नहीं आती, पर रोजमर्रा के कामों में कभी कभी बाहर झांक लेती हैं। मिसाल के तौर पर, कभी आपने किसी दोस्त का नाम याद करने की कोशिश की हो और अचानक वो बिल्कुल गायब हो जाता है। फ्रायड का कहना है कि ऐसा अक्सर तभी होता है जब उस नाम या उस व्यक्ति से जुड़ी कोई अवचेतन इच्छा या तनाव मौजूद हो। मान लीजिए आपका उस दोस्त से कोई अनबन हुई थी जिसे आप भूल चुके थे। तब आपका अवचेतन जानबूझकर उस नाम को दिमाग में आने से रोक देता है, हालांकि आपको खुद पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हुआ। यह बात हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी याददाश्त की कमी या किसी शब्द को भूल जाना सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि हमारे मन के गहरे कोने से आया कोई संकेत होता है। जुबान फिसलना, फ्रेडियन स्लिप। अक्सर हम मजाक में कहते हैं, अरे मेरी जुबान फिसल गई, लेकिन फ्रायड के मुताबिक जुबान का फिसलना यूं ही नहीं होता। जब हम गलती से कोई और शब्द बोल जाते हैं तो उसकी जड़ में हमारा अवचेतन कुछ ऐसा कहना चाहता होता है जिसे हम सचेत रूप से छिपाने या अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप अपने बॉस को गुड मॉर्निंग सर कहने की बजाय गलती से गुड मॉर्निंग सर बोल दें। इसमें मॉर्निंग का मतलब शोक होता है। ऐसा हो सकता है कि भीतर ही भीतर आपको अपने बॉस से कोई नाराजगी हो, या आप उनके साथ काम करते हुए खुद को दबा हुआ महसूस करते हों। ये गलत बोल जाना आपके छिपे हुए भाव की ओर इशारा हो सकता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन फ्रायड कहता है कि ऐसे स्लिप्स बहुत गहरे संकेत देते हैं। मतलब हमारा अवचेतन दिमाग उन भावों को बाहर लाने की कोशिश करता है जिन्हें हम अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं। भूल चूक, छोटे मोटे हादसे और उनका मतलब।
सिर्फ जुबान फिसलना या नाम भूल जाना ही नहीं, बल्कि हम कई बार सामान गलत जगह रख देते हैं, कहीं जाने का प्लान बनाते हैं पर देर से पहुंचते हैं, या किसी संदेश को गलत समझकर कुछ और ही कर देते हैं। इन सब के पीछे भी फ्रायड एक तरह का मानसिक तर्क ढूंढता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको कहीं जाना पसंद नहीं है, तो हो सकता है कि आप रोज उस जगह जाने से पहले कुछ न कुछ गड़बड़ी कर दें, कभी चाबी खो देना, कभी फोन घर भूल जाना, कभी रास्ता भूल जाना आदि। ये सब संकेत हो सकते हैं कि अवचेतन रूप से आपका मन उस जगह जाने से बचना चाहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी ऐसे दोस्त को बार बार मैसेज करना भूल जाते हैं जिसके साथ हमारी कोई पुरानी नाराजगी हो। ऊपर से हम दिखाते हैं कि ओह, मैं तो बस व्यस्त था या मैं भूल गया, पर हकीकत में हम शायद उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। बस ये बात हमारी चेतना पर साफ तौर से लिखी नहीं होती। दबाई हुई इच्छाओं और भावनाओं का असर। फ्रायड बार बार इस बात पर जोर देता है कि हमारी ऐसी छोटी छोटी भूलें और फिसलने अक्सर किसी गहरी, दबी हुई इच्छा से जुड़ी होती हैं। ये भावनाएं हमारे बचपन से भी जुड़ी हो सकती हैं, या हमारी रोजमर्रा की परेशानियों से भी। जैसे, अगर बचपन में हम लगातार सुनते रहे कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम उतने अच्छे नहीं हो, तो आगे चलकर हमारा अवचेतन इनमें से कुछ बातों को बहुत भीतर दबा लेता है। फिर जब हम बड़े होकर किसी काम में हाथ डालते हैं, तो अनजाने में हम डर, चिंता या गलतियां कर बैठते हैं। हमें लगता है कि ये बस परिस्थितियां हैं, लेकिन हकीकत में कहीं न कहीं हमारी पुरानी यादों का असर होता है। यही कारण है कि फ्रायड की इस किताब में हर रोज की छोटी घटनाओं को देखकर भी हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे मन में कहाँ क्या दबी हुई भावनाएं हैं। मनोविश्लेषण का महत्व। इस किताब से एक सबसे बड़ा टेकअवे ये भी है कि मनोविश्लेषण या साइकोएनालिसिस सिर्फ गंभीर मानसिक बीमारियों या सपनों की व्याख्या के लिए नहीं है, बल्कि हमारी मामूली सी भूल या बेवजह गलत बोल जाने जैसी चीजों के पीछे भी काम करता है। फ्रायड कहता है कि जब हम इन भूल चूक और फिसलनों को सच में डिकोड करते हैं, तो हमें अपनी छिपी हुई भावनाओं, इच्छाओं और संघर्षों का अंदाजा होने लगता है। ये हमें ज्यादा सजग, अवेयर बना सकता है और अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से संभालने में मदद कर सकता है। सोचिए, अगर आपको वाकई पता चल जाए कि आप बार बार कोई चीज क्यों भूल जाते हैं या क्यों किसी बात को करने से आपका मन कतराता है, तो आप उस मूल कारण पर काम कर सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। यादगार उद्धरण, मेमोरेबल कोट्स। अब मैं फ्रायड की किताब से 2 से 3 ऐसी बातें बताऊं जो मुझे बेहद सोचने पर मजबूर करती हैं। हालांकि ये किताब काफी पुरानी है, पर फिर भी ये बातें आज भी उतनी ही सच लगती हैं। He that has eyes to see and ears to hear may convince himself that no mortal can keep a secret. If his lips are silent, he chatters with his fingertips. Betrayal oozes out of him at every pore. हिंदी भावार्थ। जिसके पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान हैं, वह खुद को इस बात का यकीन दिला सकता है कि कोई भी इंसान कोई राज छिपा नहीं सकता। अगर उसके होंठ चुप भी रहें, तो उसके हाथ पैर उस राज को बता देते हैं। इंसान के रोम रोम से उसका सच बाहर आ जाता है। ये बात हमारे अवचेतन की शक्ति को दिखाती है। हम चाहे जितना भी छिपाए, लेकिन किसी न किसी तरह हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे व्यवहार में झलक ही जाती हैं। The unconscious is the true psychical reality. In its innermost nature it is as much unknown to us as the reality of the external world. हिंदी भावार्थ। अवचेतन ही असली मानसिक वास्तविकता है। उसके भीतरी स्वभाव को हम उतना ही नहीं जानते जितना बाहरी दुनिया को। ये कथन हमें याद दिलाता है कि अवचेतन कोई जादुई या रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि हमारे मन का ही हिस्सा है, पर हम उसे खुद नहीं समझ पाते। एक छोटा सा भी जोड़ते हैं, हालांकि ये किताब में कई जगहों पर अलग अलग तरीके से आया है। Not all slips of the tongue are mere accidents. They often reveal hidden intentions. हिंदी भावार्थ।
हर जुबान फिसलन सिर्फ एक दुर्घटना नहीं होती, ये अक्सर छुपी हुई मंशाओं को दिखाती है। व्यक्तिगत सोच, पर्सनल इंसाइट्स। अब बात करूं अपनी सोच की, तो मुझे ये किताब पढ़कर ऐसा लगा कि हम अक्सर अपनी आदतों और छोटी छोटी गलतियों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम सोचते हैं, अरे भूल गया, कोई बात नहीं, या जुबान फिसली, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस किताब ने मुझे ये समझने में मदद की कि कोई बात हमारे अवचेतन में चल रही हो सकती है, जो हमारी इन गलतियों के जरिए बाहर आना चाहती है। अगर हम ध्यान से अपनी इन हरकतों को देखें, तो हमें पता चल सकता है कि हम कौन सी बात अपने आप से छिपा रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं कभी कभी अपने किसी दोस्त के नाम को गलत बोल देता था। मुझे ये सिर्फ मजेदार बात लगती थी। पर जब मैंने फ्रायड पढ़ा, तो मैं सोचने लगा कि क्या मेरे मन में उस दोस्त के प्रति कोई दबी हुई नाराजगी है, या मैं किसी बात से असहज महसूस करता हूं। ये सोचने के बाद मैंने कोशिश की कि मैं अपने रिश्तों में अपने मन के भीतर जो चल रहा है, उस पर थोड़ा और ईमानदारी से नजर डालूं। ये सीखी हुई बातें हम असल जिंदगी में कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए आप बार बार टाइम मैनेजमेंट में फेल हो रहे हैं, या बार बार किसी काम को टाल रहे हैं। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, शायद अंदर से आप उस काम को लेकर खुश नहीं हैं या डरे हुए हैं। इस बात को पहचानकर आप बेहतर ढंग से उस डर को एड्रेस कर सकते हैं, या उस काम को नए नजरिए से देखना शुरू कर सकते हैं। निष्कर्ष और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, कुल मिलाकर द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ हमें यह सिखाती है कि हमारी छोटी छोटी गलतियों और भूलों को अनदेखा मत कीजिए। इनके पीछे हमारा अवचेतन मन अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। हम सोचते हैं कि कोई बात बस यूं ही हो गई, जबकि फ्रायड कहता है कि शायद ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई अनकही भावना या डर हमें अपने व्यवहार के जरिए कुछ समझाना चाह रहा हो। यह किताब पढ़ने लायक इसलिए भी है क्योंकि ये मन की गहराई को बहुत आसान उदाहरणों से समझाने की कोशिश करती है। कहीं आप किसी का नाम भूल गए, कहीं आपकी जुबान फिसल गई, कहीं आपने चाबी रखकर भूल गए। हर छोटी घटना में मन का एक संकेत छुपा हो सकता है। इस किताब को पढ़ते ही आपको लगेगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी कितना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको मनोविज्ञान, खासकर मनोविश्लेषण में दिलचस्पी है, या आप बस अपने आप को थोड़ा बेहतर समझना चाहते हैं, तो ये किताब जरूर पढ़िए। ऐसा भी जरूरी नहीं कि आप हर बात से पूरी तरह सहमत हों, फिर भी फ्रायड के विचारों से निकलने वाली बहसें और सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये किताब पढ़ चुके हैं, तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या सबसे दिलचस्प लगा। और अगर नहीं पढ़ी, तो क्या आप इस किताब को पढ़ना चाहेंगे? अपनी राय शेयर कीजिए। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपका दिन थोड़ा भी बेहतर बनाया हो या आपको नई जानकारी मिली हो, तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी ही किताबों के बारे में और भी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हमारी हर छोटी सी भूल में भी हमारा मन छुपा होता है, बस हमें उसे पहचानना सीखना है। नमस्कार।